भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, खेल रत्न भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, किसान केसरी अभय चौटाला जिंदाबाद, दाऊद देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, 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 चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, 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 अभय सिंह चौटाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुजीत जी, आज चौटाला जी रसीना में पहुंचे, क्या मैसेज देके गए पब्लिक को और क्या रहा? बताओगे सर? ऐसा आज हमारे नेता अभय सिंह जी चौटाला कुरुक्षेत्र से जो विधान लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो अपनी अपील वोटों की अपील करने के लिए आए थे और पूरा भारी युवा साथियों का जोश और खिलाड़ियों का जोश ऐसा था जो भाई साहब को समर्थन देने के लिए आए थे। और जिंदल जी को जो टिकट मिली है भाजपा से, उसको लेकर कुछ कहेंगे आप? भाई जिंदल जी का तो यहाँ बड़े नेता बात करेंगे, हम तो अपने पहलवान आदमी हैं, पहलवान से की बात करेंगे। हम न तो जो खिलाड़ी का साहब है ना, जो चौधरी अभय सिंह चौटाला भी एक खिलाड़ी हैं। आज खिलाड़ियों ने इतना मतलब दूर दूर से, जैसे हल्का ये जो नीलो ये क्या नाम लगा, हल्का जो पुंडरी, कुरुक्षेत्र, कैथल, ये सारे खिलाड़ी हमने इकट्ठे किए और उनसे अपील की भाई एक खिलाड़ी एक मात्र ऐसा खिलाड़ी है जो खिलाड़ी की कोई जात नहीं होती। और ये जो अपना खिलाड़ी है, एक वॉलीबॉल का बहुत बढ़िया इंटरनेशनल खिलाड़ी थे अभय सिंह चौटाला, और सारे खिलाड़ियों ने इसी माध्यम से खिलाड़ी को समर्थन देने का निर्णय लिया। तो आपने भी अपनी नौकरी पार्टी के लिए झोंक दिया, आपने भी बड़ा बलिदान दिया, आपने भी? बलिदान कुछ नहीं है। जो चौधरी अभय सिंह चौटाला एक ऐसे इंसान है, सच्चे इंसान है। उन्होंने पहले मेरे को नौकरी दी, मैं इंटरनेशनल प्लेयर बनाया, खेलते खेलते उन्होंने नौकरी दी थी। उसके बाद आज ऐसी स्थिति आ गई, चौधरी अभय सिंह अकेले पड़ गए। हमने खिलाड़ी ने एक ऐसा निर्णय लिया, खिलाड़ी एक ऐसा दिल से सोचता है, दिमाग से बहुत कम सोचता है। खिलाड़ी ने सोचा भाई चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का साथ देना चाहिए, एक मुश्किल घड़ी में साथ देना चाहिए। हमने फैसला लिया, मेरे घर के ने फैसला लिया, मेरे बेटे सुरेश कुमार ने फैसला लिया, कहने लगा सुरजीत ये नौकरी छोड़ दी जाए और भाई साहब के साथ कदमों से कदम मिलाकर साथ देने का काम करे। तो करनाल के लिए भी कुछ कह के गए हैं अभी जी? अब वीरेंद्र जी के लिए भी कुछ कहे? हाँ, करनाल के लिए, मराठा साहब के लिए कह के गए हैं। आप मराठा साहब के लिए तन मन धन से सुरजीत श्यामगढ़ तैयार है और मराठा जी का स्वागत भी धूमधाम से करेंगे और वहाँ मराठा जी को जिताने का काम करेंगे। यहाँ कैथल के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला को जिताने का काम। हरियाणा की जनता से कुछ कहेंगे आप? जनता से जरूर कहेंगे। हरियाणा की जनता से एक अपील करूंगा मैं, ज़्यादातर जाट भाइयों से अपील करूंगा, जो मेरे जाट भाई मतलब भूपिंदर सिंह हुड्डा के या किसी और के साथ लगे हुए हैं, एक बारी मेरे नेता को विश्वास दे के देखें, मेरे नेता पर विश्वास जता के देखें और मेरे नेता के साथ लग के देखें। मेरा नेता एक ऐसा नेता है, बार बार ऐसा नेता नहीं मिलना। एक बार चौधरी अभय सिंह चौटाला को मौका देकर देखें और जाटों को भी ये पता लग जाएगा भाई यही हमारा नेता है। हाँ बोलो जी, क्या बताना चाहिए? अभय सिंह चौटाला को भारी समर्थन मिल रहा है जनता का। सूरज आज सुरेश प्रधान जी बोलिए। आज रसीना गांव पावन धराल पर सुरजीत श्यामगढ़ और श्रेयस साहू ने जो इतना बड़ा फंक्शन किया, हजारों की तादाद में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का समर्थन कराया, उसके लिए सुरजीत श्यामगढ़ जी और श्रेयस साहू जी धन्यवाद के पात्र हैं। और समस्त बरादरी को जो अभय सिंह चौटाला जी ने रोड सम्मेलन के दौरान अपने जुबान का धनी कहने का काम कराया था, आज उसको संपूर्ण किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की नीतियों के कारण आज अभय सिंह ने रोड बरादरी को टिकट देने का काम किया। जो मराठा वीरेंद्र जी को इंडिया गठबंधन ने ठुकराने का काम किया, उसमें चौधरी अभय सिंह ने उसके कंधे से कंधा मिलाकर लोकसभा करनाल से इलेक्शन लड़ाने का काम किया। कल हमने रोड मीटिंग की थी, रोड सभा की, रोड धर्मशाला करनाल के अंदर मीटिंग की थी, जिसमें समस्त बरादरी ने यह फैसला किया था कि एक कैंडिडेट आने के बाद हम मराठा जी को अपनी आंखों पर बिठाने का काम करें। कल रात को ही राजपूत समाज का सारी रात टेलीफोन चलता रहा कि हमें भी आप अपनी इस जब रोड सम्मेलन के लिए दोबारा और राजपूत सम्मेलन को इकट्ठा करके दोनों बरादरी फैसला करें कि हम एक आदमी को जिताने का काम करेंगे। मेरी कई राजपूत नेताओं से बात हुई, उन लोगों ने कहा कि जब भी दोबारा समर्थन की बात करें तो राजपूत समाज इंडियन नेशनल लोकदल और मराठा वीरेंद्र जी के अपनाने का काम करें। चौधरी अभय सिंह ने जो वाल्मीकि समाज को वादा किया था
वो इनका ऋण उतारने के लिए उस आदमी ने अपनी जुबान के धनी होने के कारण वाल्मीकि समाज को सिरसा से टिकट दी, संदीप लोट जी को। अम्बाड़ा लोकसभा से सिख समाज को, जो मजहबी सिख होने के नाते गुरप्रीत जी को टिकट देने का काम किया। हम तो आज 10 सीटों में से निश्चित तौर पर 5 सीटों पे जीत के कारगर पे, और 5 सीटें हमारी ऐसी हैं जो आने वाले टाइम में आप देख लेना कि टाइम के अनुसार हमारी सीटें जीतने के कारगर पे हों। आप लोगों ने देखा होगा आज फरीदाबाद के अंदर सुनील ततैया जी का कैसे स्वागत किया लोगों ने, और आबे सिंह का कैसे धन्यवाद किया कि चौधरी आबे सिंह ने जो जुबान राजा नार सिंह की तस्वीर लगाने पे की थी, आज उसको संपूर्ण करने का काम किया। हमारी हिसार से सुनैना चौटाला जी दिन रात प्रगति की तरफ, लोग उसको चाहते हैं कि वो वहाँ की लोकसभा के एमपी बने। कई लोग आए हैं, कई लोग चले गए, लेकिन सुनैना चौटाला को लोग सुनने के लिए गांव से भीड़ दर भीड़ इकट्ठी होकर महिला गीत गाती हुई सुनैना का स्वागत करती है। साथियों, आपको मैं एक और बात बता दूं, चौधरी आबे सिंह चौटाला जी जब भी कोई जुबान करते हैं, उस जुबान का पूरे निर्णय करके वो आपको सूद के समेत लुटाने का काम करते हैं। आज मेरे भाई सुरजीत शामगढ़ ने हजारों की तादाद में जो यहाँ लोग इकट्ठे किए, आने वाले समय में जब हरियाणा सरकार होगी, हरियाणा सरकार का हिस्सा होगा, ये मैं अपने भाई को वादा करके जाता हूँ। धन्यवाद। बलवान सिंह जी, क्या बताना चाहोगे भाई साहब? आज कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव चौधरी आबे सिंह चौटाला जी गांव रसीना में पहुंचे हैं, और गांव रसीना में पहुंच करके भाई सुरेश आऊ जी के द्वारा, सुरजीत श्यामगढ़ जी के द्वारा और पूरे पुंडरी लोकसभा के, पुंडरी विधानसभा के, कुरुक्षेत्र लोकसभा के 6-7 गांव के आदमी आज इनके सुरजीत श्यामगढ़ और सुरेश आऊ जी के नेतृत्व में बैंकट हॉल के अंदर एक भारी जनसभा चौधरी आबे सिंह चौटाला ने संबोधित किया। और दिन प्रतिदिन इंडियन नेशनल लोकदल का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और आबे सिंह चौटाला का दौर जो है हरियाणा के अंदर आ रहा है। आप सभी को पता है, नवीन जिंदल जी हैं जो अब पीछे 20 दिन पहले 40,000 करोड़ के कोयला घोटाला के चोर थे, लेकिन मोदी द्वारा वॉशिंग मशीन में डाल दिए और आज वो धुल करके फिर वो अच्छे बन गए। एक वो आम आदमी का नेता है, वो कभी यहाँ तक आया नहीं, उसका पता ही नहीं वो कहाँ का है, कहाँ रहने वाला है, क्या करेगा, कैसे आएगा। तो मैं जनता से अपील करता हूँ, मैं वाल्मीकि समाज से भी अपील करता हूँ, और रोड समाज को तो चौधरी आबे सिंह चौटाला जी ने कह ही दिया कि भाई मराठा वीरेंद्र वर्मा को हमने पूर्ण रूप से समर्थन दे दिया है। और मेरा जो वाल्मीकि समाज है, मैं वाल्मीकि समाज से पूरे हरियाणा के अंदर मेरी आवाज़ जहाँ तक भी जाएगी, मैं अपील करता हूँ कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जिताओ, और चौधरी आबे सिंह चौटाला को लोकसभा के अंदर जैसे विधानसभा में चौधरी आबे सिंह चौटाला जी गूंजते हैं, और 425 जो सांसद बढ़ते हैं, 543 सांसद में चौधरी आबे सिंह चौटाला जी भी एक ऐसे नेता जा करके, जब तक किसान का बेटा संसद में नहीं जाएगा तो न कोई मजदूर की सुनेगा, ना व्यापारी की सुनेगा, ना कर्मचारी की सुनेगा, ना दुकानदार की सुनेगा, ना गरीब की सुनेगा, ना मजदूर की सुनेगा, ना लुहार की सुनेगा, ना कमार की सुनेगा, ना धोबी की सुनेगा, ना तेली की सुनेगा, ना मनियार की सुनेगा। अगर संसद में चौधरी आबे सिंह चौटाला जी जाएंगे तो पूरा देश देखेगा और पूरे देश की आवाज़ उठाएंगे। धन्यवाद। आबे जी के साथ लगा तो एक बड़ी जीत का संदेश जाता हुआ। हाँ, संदेश जरूर जीतेंगे। और जो हमारे चौधरी आबे सिंह चौटाला दिन पर दिन बढ़ते जाने लग रहे हैं, जो ये नोटंकियां करते हैं, जैसे कोई गेहूं काटने लग जाता है, कोई खावा कर रही है, खावा कर रही है। हमारा एक नेता, पहला एक नेता ऐसा है जो किसान केसरी है। इन्होंने तो किसानों के लिए भी जब जब किसानों पे कोई बात आई है, इन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। कोई ऐसा नेता नहीं था जो जिसने इस्तीफा देने का काम किया। और जो आज ये लोग नोटंकियां कर रहे हैं, ये तो किसान है हमारे वाले, तो यानी वोट बैंक को इंप्रेशन करके यानी अपनी तरफ खींच रहे हैं। ऐसे नहीं खींचा जाता। आबे सिंह चौटाला दिन पर दिन बढ़ता है जाने लगा। जैसे युवा साथियों ने समर्थन कर दिया, खिलाड़ियों ने समर्थन कर दिया, रोड समाज ने समर्थन करते जा रहे हैं, वाल्मीकि समाज के लिए इन्होंने सब कुछ कर दिया, टिकट तक बांट दिए। ये वाल्मीकि समाज भी लगता जा रहा है। मैं ये तो 36 बरादरी के नेता है।
यानी इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछड़ जाएगी। अरे गई, वो कहते थे आर पार, ये जमुना पार होगी, अब चली गई है। चली गई। हाँ जी। और इसी से आपके चैनल के माध्यम से भी आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सुजीत से श्यामगढ़, और उन्होंने काफ़ी अच्छा एक लोगों को बड़ा एक समझाया कि नैलो बड़ी तगड़ी वापसी करेगी, जिसमें अभय सिंह चौटाला आज जो इतने युवाओं के साथ बड़े जन सलाह के साथ उनसे मिले। और हम फिर कहेंगे अपने दर्शकों से इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, ये मैसेज हर तक जाए कि आने वाला समय किसका होगा। दोस्तों आप बने